ये ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। और राजा त्रिशंकु ये इन्हीं के कुल में पैदा हुआ, इक्ष्वाकु वंश में ही। तो अपना यज्ञ कराने के लिए वो वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं और इनके इनकार कर देने पर फिर उनके पुत्रों की शरण में जाना चाहते हैं। त्रिशंकु जी जो हैं, इनका एक सपना था कि मैं बहुत सारे यज्ञ याग करके और इसी शरीर से सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, और उसके लिए वो यज्ञ करवाना चाहते थे। और स्वर्ग जाने का नियम क्या है? आपा मारे स्वर्ग दिखता है, अपने आप को मारने से स्वर्ग दिखता है, जीते जी दिखता नहीं है। ये जीते जी देखना चाहते थे। तो इसका अभिप्राय क्या है? जीते जी स्वर्ग नहीं दिखता है, इसका क्या अभिप्राय है? जीते जी मतलब अपना अहंकार यदि जिंदा है तो सुख नहीं मिलेगा। फिर स्वर्ग का मतलब सुख, सुख विशेष। सुख विशेष तब तक नहीं मिलेगा जब तक अपना अहंकार जिंदा है। और आपे को मार दिया, अपने आप को मार दिया, तो फिर तो सुख ही सुख है, तब स्वर्ग ही स्वर्ग है फिर। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ततः संतप्त हृदयः स्मरन् निग्रहमात्मनः विनिश्वस्य विनिश्वस्य कृतवैरो महात्मना स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः फूलमूलाशनोदान्तश्चचार परमं तपः अस्थास्य जज्ञिरे पुत्रा सत्यधर्मपरायणाः हविष्पन्दो मधुष्पन्दो दृढनेत्रो महारथ पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मालोकपितामहः अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विद्महे एवं मुक्त्वा महातेजा जगाम सह देवतैः। ततः संतप्त हृदय, तो जब उन्होंने वशिष्ठ जी का ऐसा आचरण देखा अपनी आंखों के सामने, तो उसका हृदय कैसा हो गया? संतप्त हो गया। बहुत उनको पश्चाताप से उनका हृदय जलने लगा, बड़ी ग्लानि हुई उनको। ततः संतप्त हृदय स्मरन निग्रहम आत्मनः, आत्मनः निग्रहम स्मरन, अपनी पराजय को याद करता हुआ कि देखो कैसे इन्होंने अपने ऊंचे बल से, अपने सत्य के बल से, अपनी तपस्या के बल से, शांति के बल से, सहनशीलता के बल से, क्षमाशीलता के बल से कैसे इन्होंने मेरे को पराजित कर दिया। ये भी तो मेरे ऊपर छोड़ सकते थे, इनके पास भी तो ब्रह्मास्त्र था ही, तो कैसे इन्होंने मेरे को कितनी बुरी तरह से पराजित कर दिया। ऐसे अपनी पराजय को स्मरण करते हुए विनिश्वस्य, विनिश्वस्य बार बार लंबी सांस लेते हुए, आहें भरते हुए, महात्मना कृत वैरो, जो इन्होंने इस महात्मा के साथ वैर कर लिया था, तो उसको
अपने मन में याद करके लंबी लंबी सांसें लेते हुए कृतवैरव महात्मना स दक्षिणाम दिशम गत्वा। अच्छा, ये तो पता चल गया इनको कि सबसे बड़ा बल क्या है, ब्रह्म बल है, क्षत्रिय बल कुछ नहीं है। लेकिन कंपटीशन का भाव अभी भी मन में है कि यदि ये साधना करके ऐसे ब्रह्म बल को प्राप्त कर सकते हैं तो मैं इनसे भी ज्यादा साधना करूंगा। तो मतलब अज्ञान अभी भी मिटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई वो अभी इनके चरणों में गिर जाते, क्षमा मांग लेते, ऐसा भाव नहीं है। अभी भी भाव कैसा है, अभी भी मैं इनसे भी ज्यादा तपस्या करूंगा और इसी बल को प्राप्त करूंगा, ब्रह्म बल को। तो ये अहंकार है, ये मतलब जो ब्रह्म बल है वो इसको तोड़ने से मिलेगा, ये इसके रहते हुए कभी भी नहीं मिल सकता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं, बोला अच्छा इन्होंने 1000 गायत्री मंत्र का जाप किया और ये रोजाना 1000 गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तब लोग इनकी इतनी वैल्यू करते हैं, तो ठीक है मैं आज से 1500 करूंगा। तो ये भाव अपने आप में ही, ये जो दूसरे को पराजित करने का भाव है, ये अपने आप में ही व्यक्ति को दुखी करने वाला है, तंग करने वाला है। आपकी यदि कैपेसिटी है तो आप 1500 क्या 2000 करो, पर दूसरे से तुलना मत करो। आप अपनी, आप कितना अधिक से अधिक कर सकते हैं वो आप करें अपनी शक्ति के अनुसार, पर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं तो ये भाव उसको तो क्या नीचा दिखाएगा, अपने आप को हमारे को ही दिखाएगा और अपने आप को शांत नहीं होने देगा व्यक्ति को। संतुष्ट सततम योगी, योगी तो सतत संतुष्ट रहता है, जितना मिला उसका शुक्रिया और जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास, पुरुषार्थ, तपस्या, बस। तो इन्होंने महात्मना कृत वैर, उस महात्मा के साथ वैर करके, वैर हो गया है महात्मा, अभी भी वैर बना ही हुआ है, लंबी सांसें ले रहे हैं कि देखो कैसे इन्होंने मेरे को पराजित कर दिया, क्या बल है इनके पास। तो ऐसा सोच के और आहें भरते हुए दक्षिणाम दिशम गत्वा, दक्षिण दिशा में जाकर के महिष्या सह, महिषी मतलब रानी और तृतीया में महिष्या, अपनी रानी के साथ अपने परिवार को भी साथ ही ले गया, नहीं तो फिर परिवार की चिंता होती। अब इससे भी पता लग रहा है कि मतलब इसकी पूरी की पूरी चेतना तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है, आधी अभी घर परिवार को भी देखने के लिए तैयार है। हमारा हाल होता है ना ऐसे, यहाँ आकर के फिर घर की चिंता करते हैं। पहले घर को छोड़ के आई, बोल जी हम तो सन्यासी बनने के लिए आ गई, आते ही फॉर्म भर दिया कि आप भाई साल में कितनी बार घर जाओगे, बोले एक बार भी नहीं जाएंगे। इतना तीव्र वैराग्य है हमारे अंदर, तो हम कोई स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद से कम बना आंक लिया आपने, हम उनसे एक पिच ऊपर हैं, कभी नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और फिर 1 साल के बाद ही कुछ की तो दादी 20 साल पहले मर गई और उसको आज कहते हैं दादी मर गई, फिर जाते हैं पता लगाया कि भाई इनकी सच में दादी मरी क्या, तो वो वहां रहने, क्योंकि अब हमारा संगठन गांव तक फैल गया तो कोई भी व्यक्ति छिपा नहीं सकता है। उन्होंने पूछा भाई ये बच्चा गया, इसकी दादी, बोल जी इसकी दादी तो 20 साल पहले मर गई थी नहीं दादी तो। फिर घर की चिंता करते हैं। तो इसका मतलब अभी चेतना दोनों साइड में बटी हुई है, थोड़ा सा वहां का भी ख्याल है, थोड़ा सा अध्यात्म का भी ख्याल है, ऐसा है अभी। और जिस दिन केवल एक उसी का ही रहेगा, जैसे महर्षि दयानंद को हुआ, जैसे महात्मा बुद्ध को हुआ, फिर पीछे वाले को देखा ही नहीं कभी, तो फिर वो वहां पहुंचते हैं जहां वो पहुंचे, महर्षि दयानंद जहां पहुंचे, महात्मा बुद्ध जहां पहुंचे। इनको है अभी घर की भी चिंता है, इसलिए अपनी रानी को भी साथ ही लेके गए। तपस्या में रानी को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी, दक्षिण दिशा में गए क्योंकि प्रतिशोध का भाव है ना मन में। अभी तपस्या के लिए तपस्या करने नहीं गए थे, वशिष्ठ जी को नीचा दिखाने के लिए तपस्या करने गए थे। स दक्षिणाम दिशम गत्वा महिष्या से राघव ततापह परम घोरम, घोर तप किया। विश्वामित्रो महातपाह, महान तपस्वी विश्वामित्र ने घोर तप किया। बोले ये तो कभी कभी
वो नवरात्र करते हैं तो फल खा लेते हैं, हम फल भी नहीं खाएंगे, पानी पानी पे करेंगे, उनसे बड़े तपस्वी हैं। अच्छा ये तो पानी पी लेते हैं, हम निर्जल रह करके करेंगे, जल भी नहीं पिएंगे। तो ये हमारे अहंकार को बढ़ाएगा। वो तपस्या तो है वो निश्चित रूप से, अपनी इंद्रिय के ऊपर आपने दमन किया है, लेकिन वो तामसिक तप है, वो अहंकार को बढ़ाएगा, वो सात्विकता को नहीं बढ़ाएगा। फल मूलाशनो दांतश्चचारः परमं तपः। फल मूल अशन, वहां पर रह करके अन्न नहीं खाते थे, फल मूल का ही वो आहार करते थे। दांतश्चचारः परमं तपः, और वो जो उनके पास था वो देते थे, और परमं तपः चचार, इस प्रकार से उन्होंने परम तप किया वहां पर। अथ अस्य जज्जिरे पुत्र सत्य धर्म परायणा, क्योंकि रानी साथ गई थी तो वहां पर भी पुत्र पैदा हो गए। अथ अस्य 4 पुत्र पैदा हुए। हविष्पंद मधुष्पंद दृढ़ नेत्र महारथ, वहां जाकर के, लेकिन ये पुत्र कैसे हैं? सत्य धर्म परायण, सत्य और धर्म परायण है, क्योंकि तपस्या तो कर ही रही थी। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु ब्रह्मा लोक पितामहः अब्रवीत मधुरम वाक्यम विश्वामित्रम तपोधनम। तो जब ये हजारों वर्ष तक, हजारों वर्ष का मतलब है लंबे कालखंड तक, क्योंकि सहस्र शब्द प्राचीन ग्रंथों में 1 वर्ष के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो पूर्णे वर्ष सहस्रे तु, हजारों वर्ष या लंबा कालखंड पूर्ण हो जाने पर, ब्रह्म लोक पितामहः, क्योंकि वशिष्ठ हैं ये भी ब्रह्मा के सुत हैं, तो इन्होंने ब्रह्मा, इनको लगा कि ब्रह्मा से इन्होंने ब्रह्म दंड प्राप्त किया है तो मैं भी ब्रह्मा की उपासना करूंगा, तो इन्होंने ब्रह्मा की उपासना की। ब्रह्मा मतलब जो सारी सृष्टि का रचयिता है, विष्णु मतलब जो सारी सृष्टि का पालयिता है और सब सृष्टि में व्याप्त है, शिव मतलब जो सारी सृष्टि का कल्याण करता है और उसका संहार भी करता है। तो भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं और अलग अलग मनुष्य उसकी अलग अलग शक्ति की ही प्रार्थना करते हैं। एक जो बलवान व्यक्ति है वो अपने बाहुबल की जो शक्ति है उसकी प्रार्थना करता है कि मेरे को हनुमान जी जैसी शक्ति मिले। एक किसान है वो अपने अन्न शक्ति की प्रार्थना करता है कि अब की बार खेतों में अन्न पर्याप्त होना चाहिए। एक विद्यार्थी है तो वो अपने शब्द ज्ञान की शक्ति की प्रार्थना करता है। तो उसके लिए अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग उनके नाम हैं, लेकिन हैं सब भगवान की ही शक्तियां। सरस्वती विद्या की शक्ति है, दुर्गा बल की शक्ति है। तो ये ऐसे नहीं है कि कोई महिलाएं हैं ऐसे शरीरधारी, ऐसा नहीं है। वो समझाने के लिए तो कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। वो भगवान की ही शक्तियां हैं, एक ही है भगवान, उसकी अलग अलग शक्तियां हैं। तो इन्होंने अब की बार किस शक्ति की तपस्या की? ब्रह्मा की। लोक पितामह, जो सारे लोकों का पितामह है, पितामह माने पिताओं का भी पिता, तो वो प्रकट हुए। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु ब्रह्मा लोक पितामह अब्रवीत मधुरम वाक्यम, बड़े मधुर वाक्यों में आकर के उन्होंने इनसे कहा, विश्वामित्रम तपोधनम, तप ही धन है जिसका। ऐसे तपस्वी विश्वामित्र से उन्होंने कहा, जिता राजर्षि लोकास्ते, आपने तो सारे लोकों को ही जीत लिया है, अर्थात किसी भी लोक में इतनी घनघोर तपस्या करने वाला व्यक्ति इस समय कोई भी नहीं है आपके जैसा। तो ये विचार क्या आता है व्यक्ति के मन में कभी कि इस गुरुकुल में मेरे जितनी तपस्या करने वाला और कोई भी ना हो? ये विचार आता नहीं है। इस गुरुकुल में मेरे जैसा सेवा परायण कोई भी ना हो, मैं सबसे ऊपर हूं, ऐसे ऐसे विचार आते नहीं है। उल्टे उल्टे आते हैं विचार। ये आते हैं कि ये जो सुबह हमें जगाने वाले हैं ये अगले कमरे की तरफ जाएं यदि तो हम दोबारा सो जाएं। उसके सामने एक बार तो उठ गए, उसने जगाया तब बोले हाँ जी बस अभी आ रहे हैं कुल्ला करके। अब वो बेचारा अगले कमरे की तरफ जाता है, तब तक ये कमरा बंद करके सो जाते। बोले तो गया आप जगा के मेरे को। ऐसे विचार आते हैं। दूसरे अच्छे वाले विचार, ऊंचे वाले विचार आते ही नहीं है। और इनको क्या रहा है? इनको ये विचार था कि सब लोगों में मेरे जैसा तपस्वी कोई ना हो।
अहंकार तो है, पर अहंकार में भी अब की बार दिशा तपस्या करने के, मैं श्रेष्ठ बनूं, मतलब बुरा बनूं उससे अच्छी तो ये तपस्या है कि मैं सबसे श्रेष्ठ बनूं। तो वो जैसे रावण की थी, हिरण्यकश्यप की थी, इनकी है, ऐसे ऐसे होती है इनकी, असुरों की। अब्रवीत मधुरम वाक्यम विश्वामित्रम तपोधनम जिता राजऋषि लोकास्ते। हे राजऋषि, पहले तो राजा ही था इनके पास टाइटल, अब ब्रह्मा जी ने क्या दिया इनको, राजऋषि, 1 डिग्री मिली इतनी तपस्या करने के बाद। जिता राजऋषि लोकाते, हे राजऋषि आपने लोगों को जीत लिया। तपसा कुशिकात्मजय, हे कौशिक आपने अपने तप से सभी लोगों को जीत लिया है। किसी भी लोक में आज आपके जैसी तपस्या करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। अनेन तपसा, तो आपके इस तप के कारण, त्वाम ही राजर्षि इति विद्महे, तो आपके इस तप के कारण आज से हम आपको राजऋषि के रूप में जानेंगे। और ये तपस्या किसके लिए कर रहे थे, ब्रह्म ऋषि के लिए। इतनी तपस्या की तब कहीं जाकर के इनको राजऋषि की डिग्री मिली। तो फिर वही चिंता, अहंकार तो मतलब शांति दे सकता नहीं है, क्योंकि कितनी भी उपलब्धि कर लेंगे, इतना तप भी किया, घर बार भी छोड़ा, राज्य भी छोड़ा, तो भी डिग्री मिली राजऋषि की। एवं उक्त्वा महातेजा जगाम सह देवतैहि, और ब्रह्मा अपने देवताओं के साथ आए थे और इतना कह करके चले गए, ये फिर रह गए। एवं उक्त्वा महातेजा जगाम सह देवतैहि त्रिविष्टपम ब्रह्मलोकम लोकानाम परमेश्वरः, तो वो फिर अपने ब्रह्मलोक को चले गई। त्रिविष्टपम ब्रह्मलोकम, त्रिविष्ट ब्रह्मलोक को, लोकानाम ब्रह्मलोकः परमेश्वरः, वो ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। विश्वामित्रोपि, अच्छा ये पढ़ा नहीं ना अभी। त्रिविष्टपम ब्रह्मलोकम लोकानां परमेश्वर विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ह्रिया किंचिद्दवाङ्मुखः दुःखेन महताविष्टः स मन्योरिदमब्रवीत् तपश्च सोमहत्तप्तं राजर्षीति मां विदु देवास ऋषिगणा सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम् एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपः तपश्चचार धर्मात्मा काकुत्स्थ परमात्मवान् एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाकु कुलवर्धनः तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यजेयम् इति राघव। तो ऐसा कह के वो तो चले गए, और विश्वामित्र अपि तच्छ्रुत्वा, और विश्वामित्र ने भी जब ये उपाधि सुनी, राजऋषि ऐसा सुना अपने बारे में, तो तच्छ्रुत्वा ऐसा सुन के किंचित ह्रिया, कुछ लज्जा से, किंचित अवांग मुख, उसकी गर्दन झुक गई, मुंह ऐसे आगे की तरफ झुक गया। अवांग मुख है मतलब लज्जित हुआ, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैंने इतनी तपस्या की और आ गए हैं ब्रह्मा जी, अब तो आना ही पड़ेगा, क्या मजाल जो इतनी तप करने के बाद ब्रह्मा प्रकट ना हो, और आ गए हैं तो इनको ब्रह्म ऋषि का टाइटल देना ही पड़ेगा। तो कभी ऐसे भी आदमी अहंकार से भी बड़ों को झुकाना चाहता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो दे देंगे वो। लेकिन कभी भी जबरदस्ती दैवी शक्तियां नहीं प्राप्त की जा सकती हैं, और खास करके भगवान की कृपा को, या गुरुजनों की कृपा को, या माता पिता की कृपा को जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि दो हमारे को आशीर्वाद, नहीं तो कोर्ट केस कर देंगे आपके, हमारे भी तो हो आप, उनके ही ज्यादा माता पिता हो, हमारे नहीं हो क्या? कहते भाई आपके भी हैं, उनके ही ज्यादा गुरु हो क्या आप, उन्हीं के ज्यादा आचार्य हो, हमारे नहीं हो, हमारा हक नहीं है आपके ऊपर? बोले है, तो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों करते हो? तो ये आपका झगड़ा ही उसमें कारण बन रहा है। आप जो इस तरह से झगड़ रहे हैं और उल्हाना दे रहे हैं, अगर आप ये कहें कि जी आप तो माता पिता हैं, और माता पिता तो कभी अहित कर नहीं सकते अपने संतानों का, तो फिर भी यदि हमें
ऐसे मिल रहा है, इतना मिल रहा है, तो जरूर इसमें कोई हमारी ही तपस्या की त्रुटि होगी, कोई हमारी ही पात्रता में कमी होगी, तो तुरंत कृपा होती है फिर। क्योंकि थोड़ा सा झुके आदमी तब तो मिले, तभी तो वहां आकर के पानी ठहरता है। गुण तब तो ठहरे जब कहीं ढलान हो, ढलान नहीं तो पानी रुके कहाँ पे। जब इतनी अकड़ है तो फिर कैसे ठहरे कहाँ, पानी वहां रुक नहीं सकता ना। पानी रुकने के लिए फिर थोड़ा खड्डा चाहिए, थोड़ा स्पेस तो चाहिए ना। तो ये महताविष्ट दुखे न, दुख से भर गए। अब बताओ, इतनी तपस्या की, तपस्या का फल भी मिला, राज ऋषि की उपाधि भी मिली, लेकिन मिलने के बाद फिर महान दुख से आविष्ट हो गई। महान प्रसन्नता से आविष्ट होना चाहिए था। इतना तप किया, कुछ तो मिला है ना, लेकिन जो इनको चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए वो महान दुख से आविष्ट हो गई। विद्यार्थी ने अपनी तरफ से खूब पुरुषार्थ किया, खूब पढ़ाई की, और उसको जितनी उसकी योग्यता थी, पात्रता थी, उसको 85% मार्क्स भी आ गई, लेकिन उसके सहपाठी को 90% आ गए, इसलिए वो 85 बिल्कुल फीके पड़ गए। छाती पीट के रो रहा है। और अगली बार उसका वो जो विद्यार्थी था, इसके आए 80% और उसके आए 75% साथी के, अब उछल रहा है। तो ये तो कम आए आपकी योग्यता से, आपकी योग्यता तो 85 की थी, बोले मेरी कुछ भी हो, इसके 75 आ गए ना, अब बल्ले बल्ले है। ये हमारी दिक्कत है। तो इनको ये जो मिला ये कोई कम नहीं है, राज ऋषि की डिग्री मिलना, पर इनको तो शत्रुता उनसे है ना, वशिष्ठ से है, ये समस्या है। तो इसलिए महता दुखेन आविष्ट, महान दुख से भर गई, थोड़ा बहुत दुख भी नहीं है। हाँ, सर्वम दुखम विवेकिनः दुखेन महता आविष्ट स मन्यु इदम अब्रवीत। मन्यु सहित बोले और गुस्सा किया उनके ऊपर। बन तो गए ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा के कोई गुण नहीं है आपके अंदर, ऐसे बोलते हैं। बोले बन तो गए आचार्य, आचार्य की गुण नहीं है। इतना पक्षपात करते हैं, किसी को तो धमका देते हैं, किसी को प्यार करते हैं। बोले माँ बाप कहने के लिए तो माँ बाप हैं, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में ऐसे ये बिहेव करते हैं जैसे एक को तो कहीं बाहर से उठा के लाए थे और एक इन्हीं के गर्भ से पैदा हुआ, ऐसा करते। तो ऐसे गुस्सा भी करते हैं फिर। तो विश्वामित्र जी ने भी ऐसा ही किया। समन्यु इदम अब्रवीत, मन्यु सहित, गुस्से सहित, क्रोध सहित उन्होंने ऐसे कहा। तपश्च सुमहत तप्तम, कितना महान तप किया मैंने, और राज ऋषि इति माम विदु, इनको मैं राज ऋषि लगा। राज ऋषि कह के चले गए ये तो, 1 मिनट आए, राज ऋषि की उपाधि दी, चले गए। कितना तप किया मैंने। तो गुस्सा कर रहे हैं। तो भगवान के साथ भी झगड़ा करने से चूकते नहीं है, जिनको झगड़ा करना है वो। आपका कोई न्याय व्यवस्था, दुनिया कहती है आपको न्यायकारी, लेकिन महा अन्यायकारी हो। हमने इतना तप किया, हमारे को ये मिला, और वो कुछ नहीं करता है, बैठा है। कभी कोई संध्या नहीं, कभी भजन नहीं, कोई ध्यान नहीं। ऐसे होता है, सब जगह होता है ऐसे। अच्छा, एक व्यक्ति अपने मन में, उसके मन में सेवा का भाव है, समर्पण का भाव है, अपने कर्तव्य पालन का है, शांत रहता है वो, बोलिए तो कुछ करते ही नहीं है, और फिर भी सब लोग इनसे प्रीति, और हम इनका कर करके थक गए, तो इनकी आंखें खुलती नहीं है। तो इन्होंने मन्यु सहित स मन्यु इदम अब्रवीत तपश्च सुमहत तप्तम, मैंने कितना महान तप किया, राज ऋषि इति माम विदु, और मुझे ये राज ऋषि, बस इतनी सी डिग्री दे के चली गई, ये मेरे को राज ऋषि समझते हैं। देवा स ऋषि गणा सर्वे नास्ति मन्ने तपः फलम, कह रहे हैं कि स ऋषि गणा देवा, ऋषियों सहित ये जो सारे देवता भी है ना, सर्वे देवा स ऋषि गणा, मन्ने ऐसे लगता है, तपः फलम नास्ति, तपः फलम नास्ति, ऐसे लगता है कि इनको भी मेरे तप की कोई कीमत का नहीं पता है। तो कम से कम ब्रह्मा को अकल नहीं थी, तो ऋषि देवता जो साथ आए थे वही बता देते कम से कम। तो लगता है कि किसी को भी मेरे इसकी कीमत का नहीं पता है।
एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपा तपश्चचार धर्मात्मा काकुत्स्थ परमात्मवान। बोले मैं भी इनको झुका करके ही छोड़ूंगा, अब और ज्यादा तप में लगता हूँ, देखता हूँ ये कब तक मेरे को ब्रह्म ऋषि की डिग्री नहीं देंगे। तो बोला ऐसे कोई नाराजगी में किया हुआ तप कभी फलीभूत होता है क्या? वो तो करते करते ही आदमी आधे जी और लेगा, वैसे ही इतनी नाराजगी में तप करते करते ही। एवं निश्चित्य मनसा भूय एवं महातपा, इस महातपस्वी ने ऐसा मन में निश्चय करके तपश्चचारे धर्मात्मा, धर्मात्मा काकुत्स्थः परम आत्मवान तपश्चचार। एतस्मिन् एव काले तु सत्यवादी, तो जब ये अपनी तपस्या में लग गए तो अभी उसी समय में एतस्मिन् काले तु सत्यवादी जितेंद्रिय त्रिशंकु इति विख्यात इक्ष्वाकु कुलवर्धन है। तो वो इनके पास आ गए। तो वो कैसे इनके पास पहुंचे ये कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।